हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके, थैंक यू। आज मैं क्या पढ़ाऊँगी? आज मैं क्लास 2 के बच्चों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊँगी। क्या पढ़ाऊँगी? हिंदी व्याकरण। तो चलो देखते हैं हमारी पहली अध्याय क्या है। आज मेरी पहली अध्याय में भाषा है। भाषा मीन्स लैंग्वेज। तो आप लोगों ने क्लास 1 में भाषा पढ़ा है ना बच्चों? क्लास 1 में आपने भाषा पढ़ा ही होगा। तो क्लास 2 में भी हमारी पहली चैप्टर जो है भाषा से शुरू है। तो इस भाषा के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर हम जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा को किस तरीके से हम प्रकट कर सकते हैं और क्या क्या। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं हमारी पहली अध्याय व्याकरण का। तो क्या है भाषा? क्या है भाषा? का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज। भाषा से ही आप लोग समझ रहे हो कि भाषा क्या है, जिसे हम बोलते हैं और दूसरे लोग सुनते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं बच्चों? भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे के मन की बात को समझ सकते हैं। भाषा को हम किस तरीके से समझ सकते हैं? भाषा मनुष्य जाति का वह एक साधन है जो हम बोलकर और लिखकर किसी को समझा सकते हैं और किसी के भाषा को सुनकर हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो भाषा किसे कहते हैं बच्चों? बोलो मेरे साथ, भाषा किसे कहते हैं? भाषा को किस तरीके से हम प्रकट करते हैं? भाषा को हम बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा को हम कैसे प्रकट करते हैं मनुष्य बच्चों? बोलकर, लिखकर। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम, बोलो मेरे साथ, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं तथा दूसरे के भाव और विचारों को समझ सकते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जो मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे विचार में क्या है, ये अपनी मन की बात को हम दूसरों को बता सकते हैं और दूसरे की मन की बात को और विचार को हम समझ सकते हैं। यही हमारी भाषा है। ठीक है, तो भाषा को हम 4 तरीके से, भाषा का 4 प्रकार होता है। क्या क्या? बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर। ठीक है, यहाँ पर देखो बोलकर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखकर, पढ़कर, सुनकर। बोलकर मतलब होता है जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। ठीक है, लिखकर मतलब होता है आप कुछ भी लिख रहे हो, जैसे मान लो कविता घर पे लिख रहे हो या औ लिख रहे हो, क ख ग लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो। पढ़कर मतलब होता है पढ़ना और सुनकर मतलब होता है जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और आप लोग मेरी पढ़ाई को सुन रहे हो। ठीक है, भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को हम बोलकर और सुनकर, जिस भाषा को हम बोलते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। समझ में आया? जिस भाषा को हम बोलकर अपनी मन की बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, बोलकर अपने मन की बात दूसरे को बताना और सुनकर दूसरे की मन की बात को समझना भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, बोलकर हम बोलते हैं और दूसरे की भाषा को हम सुनते हैं, इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं लिखित भाषा? लिखकर। जब हम लिखकर दूसरे की भाषा को लिखकर अपने मन की बात को दूसरे को बता सकते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है? लिखकर अपने मन की बात को कि दूसरे तक हम बता रहे हैं, इसे कहते हैं लिखित भाषा। समझ में आया? जैसे पत्र लिखना, जैसे क्या? पत्र लिखना, अखबार पढ़ना, पत्र पढ़ना, पुस्तक पढ़ना इत्यादि। ओके बच्चों, नाउ तो और एक चीज़ बताऊंगी, यहाँ पर दिया हुआ है कि पशु पंछियों की बोलियों को,
बच्चों, सबसे एक महत्वपूर्ण जो कार्य है हमारा, हर पशुओं की अलग अलग भाषा होती है। क्या हम पशु पंछियों की भाषा को समझ सकते हैं? नहीं। सुन सकते हैं पर हम समझ नहीं सकते हैं। जैसे देखो, ये कौन है? बिल्ली अपनी भाषा को किस तरीके से बोलता है? म्याऊ म्याऊ। म्याऊ म्याऊ को तो हम समझ सकते हैं, पर वो कहना क्या चाहता है उसकी भाषा को हम समझ सकते हैं? हम मनुष्य समझ सकते हैं? नहीं। ये है मेढक। मेढक की आवाज़ कैसे होती है? टर टर। उनकी भाषा को हम सुन सकते हैं पर समझ नहीं सकते हैं। ये कौन है? कुत्ता कैसे बोलता है? भौं भौं। इसकी भाषा को हम सुन सकते हैं पर हम बोल नहीं सकते। ये कौन है? तोता की आवाज़ कैसे होती है? टैं टैं। पर इनकी भाषा को हम सुनते हैं पर हम समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम मनुष्य ही ऐसे प्राणी हैं जो अपनी भाषा को हम समझ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। हम मनुष्य ऐसे प्राणी हैं जो पशु पंछियों की भाषा को हम सुन तो सकते हैं पर हम समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आज क्या पढ़ाया? मैंने आज पढ़ाया भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं मैंने पढ़ाया, यहाँ पर दिया हुआ है। एरा भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, भाषा के कितने रूप, भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मैंने यहाँ तक पढ़ाया। और पशु पंछियों की आवाज़ को हम सुन सकते हैं पर हम समझ नहीं सकते हैं। तो आप लोगों का घर का होमवर्क क्या रहा? आप लोग अपने घर पे इस जो मैंने पढ़ाया है पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस आंसर कराऊंगी। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।